आज क्या देखो, एडजेक्टिव के हम जैसे जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स थे जो अक्सर कर आपके एग्जाम्स में आते हैं वो कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। और भी जो बेसिक्स होते हैं एडजेक्टिव के वो भी कर चुके हैं। अब जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना उनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो आपके डिग्री से भी बनते हैं। ठीक है, डिग्री से भी आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो अब हम डिग्री को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, डिग्री को अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है, देखो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कितनी है, एक नहीं है, कितनी है, 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्रीज है हमारी। ठीक है, पहली कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री, और दूसरी सीडी, शॉर्ट में सीडी, कंपैरेटिव, अच्छा सीडी, और इसको कैसे लिखते हैं, पीडी, और अगली एसडी। अच्छा तो ये कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे समझो पॉजिटिव डिग्री में जैसे मान लो हमारा गुड हो गया तो बेस फॉर्म को बोलते हैं हम एडजेक्टिव की को, एडवर्ब की भी डिग्री होती है वैसे तो। ठीक है, वैसे बेस फॉर्म को बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। उसका ईआर फॉर्म या मोर लगा के बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और जब हम सबसे अलग बताते हैं, सबसे ज्यादा या सबसे कम बताते हैं, तब वो कौन सा हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भाई, हाँ ये बना देते हैं हम, इतना ठीक है। अब सुनो, कई जगह तो आपने देखा होगा ईआर लगा के बन जाता है और ईएसटी लगा के बन जाता है, लेकिन कई जगह आपने देखा होगा मोर या मोस्ट लगा के बनाते हैं। तो सुनो, ऐसे सिलेबल जो मतलब ऐसे वर्ड जो दो एक से अधिक सिलेबल से बनते हैं उनमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं, और जो एक ही वर्ड होता है, एक ही उससे बना होता है, तो उसमें हम लगा देते हैं ईआर या ईएसटी। ठीक है, चलो ये मैं आगे बताऊंगा। चलो पहले यहां से बेसिक से एकदम शुरू कर लेते हैं। फिलहाल आपको पता चल गया कि जैसे गुड है आपका, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। इसका जो कंपैरेटिव हो जाता है वो क्या हो जाता है, बेटर, और जो सुपरलेटिव है वो क्या हो जाता है, बहुत बेस्ट। ठीक है, जैसे स्मार्ट का क्या हो जाएगा, स्मार्ट का पॉजिटिव क्या होगा, स्मार्ट, और कंपैरेटिव स्मार्ट, और सुपरलेटिव स्मार्टेस्ट। ठीक है, समझ गए, ये होता है। चलो अब देखो, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमारे फॉलो करती है डिग्रीज। ठीक है, उनको समझ लो। वैसे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि रूल्स के हिसाब से ही चला जाए, लेकिन लेकिन हमें रूल्स को फॉलो करेंगे तो और भी बेहतर चीजें होंगी। पर इसको दूसरा तरीका क्या होगा, इसका दूसरा तरीका ये भी होता है, आपको रूल्स बेशक भूल जाओ, इन केस आप रूल्स भूल जाते हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। क्या देखना होता है कॉमन सेंस लगा के, कि सेंटेंस के वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो बेशक चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अभी इसको समझाऊंगा बाद में, पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो जरा इसको देख लो, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री क्या करिए, सी इज एज गुड एज स्नेहा, यानी वो उतनी अच्छी है जितनी की स्नेहा। अब इसको जब कंपैरेटिव में हमें बदलना पड़ेगा ना, तो उसमें ऐसा ही कुछ सेंस देना पड़ेगा। तो क्या कहा है इन्होंने, कंपैरेटिव में स्नेहा इज नॉट बेटर देन सी, यानी स्नेहा उससे ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी जितनी वो अच्छी उतनी वो अच्छी है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमें डिग्री में, ऐसे देखो मैंने आपको उसमें और बताया था, रिमूवल ऑफ टू में बताया था कि अर्थ चेंज ना हो, शब्द बेशक चेंज हो जाए। तो डिग्रीज में भी ऐसा ही कुछ करते हैं कि अर्थ चेंज नहीं होता है, शब्द बेशक चेंज हो जाए। ठीक है, अगर बाई चांस आपको रूल्स याद नहीं रहते हैं तो, और कोशिश करो रूल्स को, देखो समझो याद भी रखो, लेकिन कोशिश करो कि आप चीजों को समझ के सॉल्व कर सकें। उससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार को रूल में जो है आपको नियम में कंफ्यूजन हो भी रही होगा ना, तो सेंस लगा दोगे आप, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें चीजों को समझ के चलना है। ठीक है, चलो
तो अब हम शुरू करते हैं आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पहला क्या है? पहला है हाउ टू चेंज, यानी कैसे बदले। हाउ टू चेंज यानी कैसे बदले पॉजिटिव इंटू कंपेरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बदले। ठीक है, कैसे बदलते हैं? देखो ये है कुछ नहीं है, जो आपने 10th 12th में पढ़ा है ना वही चीज है, पर क्योंकि हम मिस कर देते हैं उस टाइम पे तो फिर हमसे चीजें छूट जाती हैं, फिर वो बड़ी होती जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? सो एज होगा या एज होगा? देखो सो एज का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव के लिए होता है, और एज का होता है वो अफर्मेटिव। ठीक है, किसके लिए होता है? अफर्मेटिव के लिए होता है। ठीक है, हालांकि आजकल जो एग्जाम्स है उनमें सो एज का प्रयोग भी या एज का प्रयोग भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए कर रहे हैं। अब ग्रामर एक तरफ तो ये कह रही है कि सो एज का प्रयोग हम नेगेटिव के साथ करेंगे और एज का अफर्मेटिव का, लेकिन आजकल के एग्जाम्स है ना उनमें ये जैसे मान लो सेंटेंस दिया है, एरर कुछ और देखते हैं और सो एज के साथ पॉजिटिव या एज के साथ नेगेटिव लगा देते हैं, जो कि ग्रामर जो कह रही है उस हिसाब से गलत होना चाहिए। पर आजकल कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें एरर कुछ और देखते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम देखना है आपको। ठीक है, अब समझो सो एज या एज को हटा देंगे। ठीक है, देखो होगा क्या, जैसे यहाँ पे एज एज होगा, बीच में होगा आपका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और इधर होगा एज, या फिर सो होगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और इधर होगा एज। ठीक है, तो इसको या इसको हटा देंगे, और जब पॉजिटिव डिग्री को हम कंपेरेटिव में बदल रहे हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव किस में बन जाएगा? ये कंपेरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। और कंपेरेटिव डिग्री की एक और खासियत होती है कि ये मोस्ट ऑफ द केस में क्या लेती है? देन लेती है उसके बाद में। ठीक है, तुलना होती है, ये क्या लेती है? देन लेती है। इसका हिंदी में अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? वो निकलता है आपका से। इतना क्लियर है? चलो अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। एज या सो एज को हटा दिया जाता है तथा पॉजिटिव डिग्री के जो ऑब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बना देते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपेरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बना देते हैं। एग्जांपल पे आ जाओ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे स्नेहा है। अब इन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, भाषा में कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है। अब ये स्नेहा इधर आ जाएगी और ये इधर पहुंच जाएगी, तो देखो स्नेहा इधर आ गई और ये यहाँ पहुंच गई। अब सुनो एक चीज समझो, मैंने ये क्यों कहा है कि किताबों में ऐसा लिखा है। तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से होगी, याद रखना। अगर देन से पहले जिससे तुलना हो रही है वो सब्जेक्ट है तो देन के बाद वो किस में आएगा? सब्जेक्ट में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सी लिखा है, ना कि हर। इतना क्लियर है? अगर तुलना ऑब्जेक्ट्स में होती तब देन के बाद में कौन सा केस आता? ऑब्जेक्टिव। देखो नाम आ गया, नाम आ गया किसी का तो वो तो सब्जेक्ट भी नाम ही होगा और ऑब्जेक्ट भी नाम ही होगा, लेकिन प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन में केस होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये चीज याद रखने वाली है और अक्सर कर आप गलती करके आ जाते हो जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है अगर वाक्य नेगेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में बना देंगे, और अगर अफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव में। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ यह है अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव होगा तो ये कैसे बन जाएगा? नेगेटिव, है ना। और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसमें कैसा बन जाएगा? अफर्मेटिव। भाई अर्थ भी तो सेम रखना है, भाई अर्थ भी तो सेम रखना है। जैसे देखो इस वाक्य को देख लो, यहाँ पे कैसा है? ये पॉजिटिव है, सॉरी अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे देखो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। किस में आके? कंपेरेटिव डिग्री में आके। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नियम क्या कह रहा है? अगला नियम कह रहा है कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां बताया। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी तोप नहीं है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं अब एग्जांपल्स। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या है? सी इज एज गुड एज स्नेहा। अब ये तो यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा है, मैं एक
यहाँ पे एक अलग से लिख देता हूं, आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ही इज एज टॉल एज सी। देखो जरा, हालांकि देखो कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ सी के बाद में जो वर्ब है वो लगानी चाहिए, बाद में बताऊंगा, पहले इसी को समझ लो, ठीक है। पहले ये समझो जरा, बनाना है इसको। शिवानी बताओ। सी इज नॉट टॉलर देन ही या हिम, ही या हिम, पक्का, क्योंकि 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 सब्जेक्ट की तुलना हो रही है। जब सब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो उसके बाद में देन के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। याद रखना, लिख लेना, ठीक है, ठीक है। इस नोट को भूल गए थे कुछ लोग, ये नहीं भूलना है ना। आसान है, आसान है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे। अब इस वाले एग्जांपल को और देख लो। अनिल, अरे अनिल आ गया नाम इसमें। अनिल इज एज हैंडसम एज करण। कोई मिस्टर अनिल है, वो उतने हैंडसम है जितने की करण, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि करण अनिल से ज्यादा हैंडसम नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने हैंडसमर नहीं लगाया, हैंडसमर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक सिलेबल से बना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। एक ही वर्ड होता, एक ही सिलेबल वाला होता तो हम ईआर से बना देते, लेकिन यहाँ पे दो सिलेबल वाला है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, देखो अब ये कैसा है, अफर्मेटिव है, तो कैसा कर देंगे यहाँ पे, नेगेटिव। अब करण को किधर ले आएंगे, इधर, और अनिल को किधर पहुंचा देंगे, इधर, ठीक है। तो करण, अब इसका तो इजी रहेगा क्योंकि सिंगुलर है। अब ये अफर्मेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट लग गया। अब ये दो सिलेबल वाला है तो मोर लगाएंगे, मोर लग गया। हैंडसम है, आ गया। अब देन भी लगाएंगे क्योंकि कंपेरेटिव है। और कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखें जरा, अब इस पे आ जाओ, चलो इस पे आ जाओ। देखो, हाउ टू चेंज कंपेरेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब क्या करना है, उल्टा जो है कर दिया इन्होंने। पहले हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव में कर रहे थे, और अब क्या करना है, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में। तो नियम कैसे हो जाएंगे, उलट। जब बात उलट हो रही है तो नियम भी उलट हो जाएंगे। यानी कंपेरेटिव डिग्री के उसको पॉजिटिव डिग्री में बदल के, और देन को उठा के एज एज या सो एज का लगा देंगे। और बाकी नियम वही कि वो नेगेटिव में होगा तो वो अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव में होगा तो नेगेटिव में। और इधर के सब्जेक्ट को उधर पहुंचा देंगे, उधर के इसको इधर ले आएंगे। सेम है, बस एग्जांपल्स पढ़ लो, बाकी चीजें सेम है। एग्जांपल्स देख लो। कंपैरेटिव डिग्री क्या है, करण इज मोर हैंडसम देन अनिल। अब क्या करना है, सीधा अनिल इज नॉट सो हैंडसम। अब देखो नॉट है ना, तो हमने क्या लगाया, सो इज नॉट सो हैंडसम एज करण, ठीक है भाई। अभी वेट करो, अभी वेट करो, ठीक है। देखो, स्नेहा इज बेटर देन सी, तो सी इज नॉट सो गुड एज स्नेहा। सेम वही चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिखूं, आप बनाएंगे, बनाना, ठीक है। यू आर नॉट स्मार्टर देन रवि। बनाओ जरा, यू आर नॉट स्मार्टर देन रवि, बताएं। हाँ बताओ, रवि आर, हाँ, रवि इज एज स्मार्ट एज, बढ़िया, सही है, सही है।
ठीक है, इसका मतलब यहां तक आपकी चीजें एकदम क्लियर, समझ गए है ना। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते, थोड़ा सा टफ अब आएगा जब सुपरलेटिव डिग्री भी बीच में कूदेगा। जब तीनों डिग्री बीच में कूदेंगे ना, तब थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, पर थोड़ी सी आने दूंगा, ज्यादा नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ आपको नियमों में उलझा के नहीं रखूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊंगा, जो आप समझ के होती है ना चीजें, उस हिसाब से करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जरा, आ गया, देख ले, चलो देखो जरा, अब क्या कह रहा है, इंटरचेंज। इंटर का मतलब क्या होता है, आपसी, प्रीफिक्स है ना। आपसी, चेंज यानी बदला, बदलना, आपस में बदलना। ठीक है, किसका, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री, डिग्रीज। ठीक है, 3 डिग्री हुई ना, तो डिग्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, मैंने ये 2 टाइप की बनाए, मतलब रखे हैं, ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वही है ना, और भी होते हैं, बट 2 ही पर्याप्त है। ठीक है, चलो समझो। टाइप 1 में क्या रखा है मैंने, पहले फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला थोड़ा उलझा सकता है, एग्जांपल के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी, पर फिर भी मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, आप भी समझने की पूरी कोशिश करना, समझ जाओगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी। चलो, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, नो अदर से वाक्य स्टार्ट होगा, फिर होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जैसे किसी स्थान वगैरह की और बात हो रही है तो वहां पे प्रेपोजिशन प्लस उस स्थान वगैरह का नाम भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में होगी वर्ब। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, हाँ, चलो जैसे देखो, अच्छा ये मिला के इसके साथ होगा। ठीक है, चलो इसका अभी अभी देख लेंगे एग्जांपल। देखो, वर्ब होगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, या तो सो होगा या फिर एज होगा, नेगेटिव होगा तो सो, और अफर्मेटिव होगा तो एज। उसके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और उसके बाद में एज, और उसके बाद में ठीक है भाई। हाँ, अब कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्मूला तो है कि ये बस 1-2 शब्द बदल जाते हैं। देखो, पहले इस फॉर्मूले को समझो, क्या होगा कंपैरेटिव डिग्री में, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा, उसके बाद में क्या लेते हैं, देन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर ऑल आया अदर से पहले, ध्यान रखना, यहां गलती होती है, यहां से क्वेश्चन फंसता है, यहां से क्वेश्चन फंसता है, याद रखना। ठीक है, अगर ऑल होगा अदर से पहले तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। पीसीएन का मतलब क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एससीएन का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अगर ऑल आ गया तो उसके बाद में हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लेंगे, और एनी आ गया तब हम लेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये याद जरूर रखना, यही फंस जाओगे। आता बहुतों को है, लेकिन फंसते कहाँ है, वहां जहाँ छोटी छोटी चीज होती है वहां फंसते हैं। आता बहुतों को है ये, ठीक है, पर फंसाने वाली चीज ये है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अब एक चीज और याद रखना, हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है ना, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द, याद रखना। ठीक है, और किसी डिग्री के सामने नहीं लगाते हैं, जहां लगाते हैं मैं आगे बताऊंगा, बट हम सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कहीं आर्टिकल नहीं लगाते, इतना याद रखो अभी। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के पहले नहीं करते। बस अभी फिलहाल इतना याद रखो। ठीक है, चलो आगे बताइए। अब देखो, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, आर्टिकल द आएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और उसके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होगा। अब यहां तक याद नहीं रखोगे इतना ज्यादा आप, बस जो मेन चीज थी वो आपको हाईलाइट कर दी मैंने। एग्जांपल के साथ आप देखोगे तो अच्छे से आसानी से जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं एग्जांपल्स। देखो, पॉजिटिव डिग्री में क्या कह रहा है, नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी। ठीक है,
हालांकि अब अपडेट होता रहता है, कभी अडानी कभी अंबानी, कभी अडानी कभी अंबानी। खैर छोड़ना दो, उन्हें अपने फील्ड में करने दो, हम यहाँ समझते हैं। नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी। नो अदर पर्सन, प्रेपोजिशन आ गया कहाँ, भारत में। वर्ब एज, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज, ये आ गया अंबानी। फॉलो कर दिया। अब दूसरा वाला फॉलो करो, दूसरा वाला फॉलो करो, बताना जरा, बताओ। मैंने रख लिया, बताओ क्या बनेगा। फॉर्मूला सामने, फॉर्मूला दिख रहा है, चलो बताओ क्या होगा। तो ये ढक लिया, मैं इतना मोटा नहीं कि पूरा ढक पाऊं, कैसे ढकूं, चलो इतना ही बहुत है। ये वेरी स्मार्ट है, क्वेश्चन तो दिखाओ है। लो देख लो, क्वेश्चन ही देखना, विद्या का समय। तो नजर जाएगी, ध्यान नहीं जाना चाहिए। अंतर होता है नजर और ध्यान में। बताओ। अंबानी इज रिचर देन ऑल अदर, क्या था, पर्सन था ना, पर्सन्स अब इन इंडिया। दूसरा वाला, अंबानी इज रिचर देन एनी अदर पर्सन या पर्सन्स, पर्सन इन इंडिया। देख लो जरा, अंबानी इज रिचर देन, अब यहाँ पे एनी आया है तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पर्सन, प्लूरल इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, ऑल आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया इसको, प्लूरल, ठीक है। समझ गए, इसको ध्यान से समझ लेना है ना। अब सुपरलेटिव डिग्री, सब्जेक्ट लगाओ, क्या बनेगा सब्जेक्ट, अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन, सिंपल, बहुत सिंपल है ना। बस ऐसे पढ़ा करो, फंसा मत करो डिग्री में, कुछ नहीं है इसमें यार, कॉमन सेंस से। ये फॉर्मूला बाहर में जाने दो, जरा इसको समझे, जरा इसको समझे, इसको भूल जाओ, भूल जाना, इसको भूल जाओ, इसको रंग देता हूं, है ना, लो रंग दिया, इसको भूल जाओ, है ना, हम तो भूल गए इसको, ठीक है, हम भूल गए। हाँ तुम वो गिद्ध जैसी आंखें गड़ा रहे हो इसमें, है ना, 7 समुद्र पार से सीता मैया को देख लिया, है ना। लो अब बताओ क्या दिख रहा है, हाँ हाँ, इधर आ जाओ। तू पागल लड़की है, जरा कौन सा इस्तेमाल कर लिया करो, है। आ जाओ इधर, इधर देखो जरा, जो सिलेक्शन ना हुआ ना इस बार, सारा पागलपन निकाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलो इधर देखो, आ जाओ इधर देखो। नो अदर पर्सन इन इंडिया इज एज रिच एज अंबानी, इसका हिंदी देखते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति भारत में नहीं है, क्योंकि नो भी आ गया ना, नहीं है, क्या नहीं है, उतना धनी जितना, एज का मतलब क्या है यहाँ पे, उतना जितना, सो एज का मतलब क्या है यहाँ पे, उतना जितना, लिख देता हूं मैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इतना जितना। पढ़ने के वक्त पे फालतू बात करी तो कुट जाओगे, लड़की हो या लड़का हो। हाँ आ जाओ देखो, तो कोई भी व्यक्ति भारत में नहीं है उतना धनी जितना कि अंबानी, ऐसा अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है ऐसा। अब कंपेरेटिव पे आ जाओ, कंपेरेटिव डिग्री देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंबानी है ना, अंबानी भारत के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा धनी है। भाई एक चीज बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जितना उतना धनी जितना कि अंबानी है। इसका मतलब क्या है कि अंबानी जो है भारत के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा धनी है। यही तो कह रहे हैं वो, हमने अपनी भाषा में ऐसे कह दिया। आप बताओ ऐसे ही तो कह रहे हैं, या दूसरा तरीका, अंबानी भारत के सभी व्यक्तियों से ज्यादा धनी है, दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, कह सकते नहीं। मैंने ये कहा किसी भी व्यक्ति, तो व्यक्ति किसी भी एक लगाएंगे, और सभी कहूंगा तो व्यक्तियों लगाएंगे, समझो बात को। इंग्लिश में ये ऐसे कह रहा है।
क्या कह रहा है ये? अंबानी इज रिचर देन एनी अदर पर्सन इन इंडिया। इसका मतलब क्या? अंबानी भारत के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा धनी है। दूसरा वाला क्या कह रहा है? अंबानी भारत के सभी व्यक्तियों से ज्यादा धनी है। अर्थ क्या है? इसी जैसा नहीं है कि भारत में कोई भी व्यक्ति उतना धनी नहीं जितना अंबानी। अब बताओ अर्थ में कोई अंतर है? तो रूल को याद रखने की भी आवश्यकता इतनी नहीं है, आपको सेंस आना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में भी सेंस ऐसा ही आता है। देखो जरा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या कह रहा है कि अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है भारत में, अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है, तो अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। सेंस देखना। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आपके लोड को कम करने के लिए, कि आप ये ना फंसो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ये आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा, ये होगा रिचर, ईआर लगा देंगे, एज नो, ये वो। ठीक है, रख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस आप भूल गए या आपको नहीं है याद, तो आप क्या करोगे? आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करिए, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। उसका अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, लेट देम, उन्हें होने दो, ठीक है, लेट देम चेंज। गेटिंग? हाँ, तो यहां तक कोई दिक्कत? अब अगला एग्जांपल देख लो। देखो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है? अगला एग्जांपल कह रहा है नो अदर मेटल इज एज कॉस्टली एज गोल्ड। यानी कोई अन्य मेटल, मेटल क्या होता है? धातु, धातु ही होता है ना। हाँ, कोई अन्य धातु उतना कॉस्टली यानी कीमती नहीं है जितना कि सोना। ठीक है ना? चलो, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोना किसी भी धातु से ज्यादा कीमती है। ये तो अर्थ निकल रहा है। तो जरा ट्रांसलेट करना, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। ठीक किशोर, समझ गए? हाँ, दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं कि सोना सारे धातुओं से ज्यादा कीमती है, ऐसे कह सकते हैं। बनाओ, ट्रांसलेट करो, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल्स। धातुओं, मेटल्स, किसी भी धातु, मेटल। समझ गए? अब जरा इसका सुपरलेटिव बनाओ, बिना इसको देखे बनाओ। देखो, इसको मत देखो, अपना दिमाग लगाओ। हम चीजें देखने से ठीक है सीखते हैं, बट सिर्फ देखने से सीखना चाहेंगे नहीं, जब तक हम अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करेंगे नई चीजें क्लियर हो सकती, वरना देर आर नंबर ऑफ बुक्स एंड, है ना। चलो, क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, समझ गए? हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट मेटल, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर और लगा जरूर दिया है, हम नहीं भी लगाए ना तो चलेगा, पर एक चीज याद रखना, ये जब मैंने लगाया है तो कुछ सिखाने के लिए भी लगाया है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उसमें हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे, इतना और याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री में हम अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट कर लो, मेरी नौकरी लग जाएगी। कर लो, मेरी नौकरी तब भी लग जाएगी, है ना। हाँ, ठीक है। लो रीता, मैं इसको हटा देता हूं, देख लो। जब से इसको ढकाया बेचारे का मुंह उतर गया, या फिर इसलिए मैंने डांट दिया। हाँ, तो डांट भी खाए, पिटोगे भी भाई, हरकत होंगी तो। चलो, आगे बढ़े। अंजलि, आप ना सुधरोगी? आप नहीं सुधरोगी? पूरा
36 मिनट लेट है, टाइम से आओ, ठीक है। आज उधर देखो, सीरियस हो जाओ लड़की, अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, समझी। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, समझ गई। पापा लेट कर देते हैं, पैदल भागे इधर। चलो इधर देखो, अब टाइप 2 देखिए जरा, टाइप 2, ठीक है। अब देखो ये शुरुआत हो गया आपकी वेरी फ्यू से, इसका अर्थ समझो। वेरी फ्यू का मतलब क्या है, कुछ, बहुत कम। फ्यू यानी कम और वेरी फ्यू यानी बहुत कम। इसका मतलब क्या है, कुछ तो है उसकी तरह, यही तो अर्थ निकल रहा है। देखो फॉर्मूला तो हम देखेंगे ही, क्योंकि बिना फॉर्मूले के मैं पढ़ा दूंगा तो मुझे गालियां पढ़ना चालू हो जाएगी, कैसा मास्टर है फॉर्मूले वॉर्मूले बताता ही नहीं। भाई ग्रामर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, तो फॉर्मूले तो बताऊंगा मैं, लेकिन कॉमन सेंस भी आपका मैं इस्तेमाल करवाता रहूंगा, है ना। चलो, तो वेरी फ्यू का मतलब ये है कि कुछ है उसकी तरह, है ना, कुछ उसकी तरह है। तो अब वेरी फ्यू है, अब ये काउंटेबल के लिए आता है, तो इसके बाद नाउन भी कैसा आएगा, काउंटेबल। और काउंटेबल आएगा, कुछ है तो एक से अधिक ही होंगे, तो वो नाउन भी कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगाते रहे, कॉमन सेंस। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा इसके बाद, और फिर आएगी वर्ब। अब जब वर्ब आएगी तो वो भी कैसी रहेगी, जब उस नाउन के लिए आएगी तो, है ना। अगर प्रेजेंट टेंस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। बाकी में तो सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब ही नहीं होता है ना, बाकी टेंसेस में, है ना, इन्हीं में होता है। प्रेजेंट के 4 और एक पास्ट का, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस, इतना भी याद रख लेना। बाकी किसी टेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, उसके बाद में एज और वो सेम फॉर्मूला, है ना। तो इस इनका क्या करेंगे, ये कंपैरेटिव में हो जाएगा एज और इसको उठा देंगे, है ना, वो कंपैरेटिव का बन जाएगा और वो देन लग जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा और ये ऐसा, वही बेसिक रूल, ठीक। चलो कंपैरेटिव में आ जाओ जरा। कंपैरेटिव में क्या बन जाएगा, ये जो वेरी फ्यू है ना, वो क्या बन जाएगा, वो मैनी अदर या मोस्ट अदर में बदल जाएगा। मैनी अदर या मोस्ट अदर, आपको लोग मोस्ट अदर तो बताते हैं पर मैनी अदर बताते नहीं है, और एग्जाम्स में ना आ गया मैनी अदर तो आप कहोगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ दीज करके आ जाओ। नहीं, मोस्ट अदर की जगह मैनी अदर भी आपका ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक। चलो, अब ये मैनी अदर या मोस्ट अदर, तो ये भी कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, ठीक। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, कंपेटिटिव डिग्री और देन। सुपरलेटिव में ये किस में बदल जाएगा, सुपरलेटिव में बदल जाएगा ये वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब क्या होता है, में से एक, में से एक यानी एक से अधिक होंगे उनमें से एक, तो एक से अधिक होंगे तो वो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, इसलिए ये कैसा हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। समझ लें अच्छे से, नहीं आए पूछे, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। भगवान नहीं हूं पर कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट मुझसे बचे ना। इन केस कोई बच जाता है, मैं भी उसमें कंफ्यूज हूं, तो मैं ये कह दूंगा आपको इसका कल बता दूंगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको डाउट को पाल कर रखना पड़ेगा, नहीं, अगले दिन हो जाएगा सब, ठीक है। भगवान तो मैं भी नहीं हूं ना। चलो आ जाओ इधर, देखो जरा एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर एज गुड एज रितिका, ठीक है। यानी मेरी क्लास के बहुत ही कम विद्यार्थी, मेरी क्लास के बहुत ही कम विद्यार्थी हैं, कैसे हैं, उतने अच्छे जितने रितिका, ठीक है। यानी रितिका जो सबसे ज्यादा होशियार बच्चे हैं ना उनमें से एक है ना। या दूसरी भाषा में ये कहें कि रितिका ज्यादातर जो विद्यार्थी है मेरी क्लास के उनसे बेहतर है, तो कंपैरेटिव हो गया, तो कंपैरेटिव हो गया, है ना। चलो देख लेते हैं, इसको आप इन कर दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। रितिका इज बेटर देन मैनी अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास या मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब जरा हिंदी निकालना, वही नहीं निकल रहा क्या जो मैंने बताया था कि रितिका बेहतर है,
गुड का कंपैरेटिव हो गया। अब इसके बाद देन लगाएंगे, देन लग गया रितिका बेहतर है कई अन्य विद्यार्थियों से मेरी क्लास में, यानी कईयों से, या यूं कहें ज्यादातर विद्यार्थियों से मेरी क्लास में, दोनों ही बातें कह सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि रितिका जो है ना वो ज्यादातर से बेहतर है, सबसे नहीं है, सबसे नहीं है पर ज्यादातर से है। ठीक है, समझ गए। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री का, क्योंकि मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का हम ये समझते हैं सबसे अच्छा, नहीं भाई, सबसे अच्छे और भी तो हो सकते हैं, उनमें से एक होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री में इसलिए हम क्या लगाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, यानी वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। देख लो जरा एग्जांपल, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। रितिका इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माय क्लास, इसका मतलब क्या है, रितिका जो मेरी क्लास में बेस्ट जो स्टूडेंट्स है ना उनमें से एक है। अर्थ वही है ना, शब्द बदल गए लेकिन अर्थ नहीं बदला। देखो इसका क्या था, बहुत ही कम विद्यार्थी मेरी क्लास में है रितिका जितने अच्छे, इसका मतलब क्या है, रितिका ज्यादातर से बेहतर है। तो इसका अर्थ क्या है, रितिका ज्यादातर विद्यार्थी उनसे बेहतर है। सुपरलेटेड डिग्री में बात करें तो रितिका सबसे होशियार जो बच्चे उनमें से एक है। तो देख लो, रितिका इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माय क्लास, अर्थ है ना वही, अर्थ तो वही निकल रहा ना। शब्द हिंदी में भी बदल रहे हैं, शब्द इंग्लिश में भी बदल रहे हैं, और जब इंग्लिश में बदलेंगे तो हिंदी में भी बदलना पड़ेगा, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। अर्थ बदल रहा है क्या, नहीं, सेंस वही आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, सेंस। एक बार को अगर ये नियम भूल भी जाए ना कि वेरी फ्यू के साथ क्या लगा रहे थे, मैनी अदर लगा रहे थे, मोस्ट अदर लगा रहे थे, ऑल अदर लगा रहे थे, तो कंफ्यूज अगर हो भी जाओ ना तो कॉमन सेंस अपना मत खोना, कॉमन सेंस के दम पर आप कर दोगे। यही होता आपका वॉइस में और नरेशन में भी। लेकिन आप क्या नियमों को रट्टा मारते हो, इंग्लिश भाषा है, विषय नहीं है। भाषा को भाषा की तरह पढ़ना शुरू कर दें, आसान हो जाएगी। ठीक है, वरना तो हमने 12वीं तक 12 साल वो बिताई, ग्रेजुएशन की 3 साल वो बिताई, और भी बिताई, और इंग्लिश में फिर भी बड़ी विडंबना है कि हम कंपटीशन की जब हम तैयारी करते नहीं है, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पता है क्या करते हैं हम, जो है जो घिसा पिटा स्टूडेंट होता है वो भी आपके 4000 वर्ड्स तो कम से कम याद कर लेता है, और जो होशियार होते हैं वो 7 से 10,000 वर्ड्स याद कर लेते हैं, मोर देन दिस भी कर लेते हैं। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर का मतलब क्या है, फिर भी दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। वाई, क्योंकि रट्टा करते हैं, और हमारे बुजुर्ग लोग कह गए ना, वो अपने अनुभव पर ही कह गए कि रटंत विद्या हलंत नहीं। तो अगर हम चीजों को समझ, दिक्कत भी ये है ना, उसको विषय की तरह पढ़ते हैं। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, इंग्लिश, अरे भैया सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, भाषा है, विषय नहीं। तो अगर भाषा को ये लोग विषय की तरह पढ़ते ना, सॉरी विषय को, ये इसको भाषा को भाषा की तरह पढ़ते, विषय की तरह तो पढ़ते ही हैं, भाषा की तरह पढ़ते तो इतने वर्ड्स भी इनफ है इंग्लिश बोलने के लिए। समझे, हम हिंदी में अपनी डेली लाइफ देख लो, कितने वर्ड्स यूज करते हैं हिंदी की तरह, बता देंगे, कुछ हजार, कुछ 1000 हिंदी में भी, जो कि हमारी मातृभाषा बचपन से बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम जब इतने वर्ड्स हमें याद है, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ क्या करना है। इसलिए मैं, विडंबना तो यह भी है कि कुछ अध्यापक भी ऐसे हैं कि बड़े भाई को बिग ब्रो कहते हैं। ओ माय गॉड, बेइज्जती कर दी इंग्लिश की। भाई वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज माय बिग ब्रदर, गलत है भैया, गलत है। हाँ, क्योंकि रटा रखा है। अब उन्होंने क्या कहा, अब मेरा बड़ा भाई है, कर दो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो मेरे अच्छे हैं, ही इज माय बिग ब्रो। भाई बड़ा, बिग साइज वाला ब्रो बता रहा है, बिग साइज बताता है, उम्र में एल्डर बताता है। क्या बताता है, एल्डर बताता है उम्र को। तो यहाँ पे बिग की जगह क्या होगा, एल्डर।